नाजरीन ईटीवी उर्दू के एक शायर में आज हमारे साथ मौजूद हैं रूबी खानम। आज हमारे साथ गुफ्तगू का करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। सबसे पहले तो आपका रूबी खान साहिबा ईटीवी उर्दू में खैर मकदम है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो शायरी का जो इब्तिदा हुआ वो कहाँ से शुरू हुआ, आपने कहाँ से शुरू करी? जी, अस्सलाम वालेकुम। सभी को मेरा सलाम। मेरा नाम रूबिया ख़ान है। मैं हाथरस शहर से की रहने वाली हूँ। और जैसे कि सर ने पूछा है कि मेरी जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई, तो मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी। मुझे स्कूल के टाइम से ही स्कूल में ही कविता करने का शौक़ था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी शायर या कभी कवित्री बन सकती हूँ। बस कुछ हल्का-फुल्का लिखती थी, लेकिन एक दिन कंपटीशन हुआ कविता का, उसमें मैंने हिस्सा लिया। तो मेरे जो सर थे उन्होंने कहा कि तेरे अंदर तो कवि वाले गुण भरे हुए हैं, तू तो शायर है। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं कभी शायरा भी बन सकती हूँ, कभी एक कवयित्री के रूप में पूरे देश का प्यार और दुलार मिलेगा मुझे। और मुझे बहुत खुशी होती है, और मेरे गांव वालों को, मेरे शहर वालों को, मेरे अम्मी अब्बू को, मेरे रिश्तेदारों को, सभी को बहुत खुशी होती है कि आज जिस मुकाम पे अल्लाह ने मुझे पहुंचाया है, मैं अल्लाह की एहसानमंद हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे इतनी इज्जत और शोहरत दी। क्या आपको शायरी विरासत में मिली है? जी नहीं, मुझे शायरी विरासत में नहीं मिली है। मेरे घर में ना तो कोई कवि है, ना ही कोई शायर है। बस जो मेरे पापा हैं, मुझे कहीं जब मैं पढ़ती हूँ तो उनको कहीं हल्का सा तेज़ आवाज़, ऊंचा स्वर, जिसे स्वर कहा जाता है, जिसे तो उनको लगता है तो वो मुझे समझाते हैं कि यहाँ तुम थोड़ा सा ऊंचा पढ़ रही हो, यहाँ तुमको इस वाली लय में पढ़ना चाहिए, और ये वाला शब्द यहाँ नहीं प्रयोग करो, ये यहाँ के अलावा दूसरी जगह आपको बोलना चाहिए। तो बस मेरे पापा हैं, वो मुझे सिखाते हैं, और वही मेरे गुरु हैं। आपकी कई कविताएं और शायरी आपकी हिंदुस्तान में सुनी जाती है। सबसे अच्छी जो आपकी एक कविता थी या शायरी थी, किस कविता ने या किस शेर ने आपको सबसे ज़्यादा फेमस किया, सबसे ज़्यादा वो जो पढ़ा गया? जी। जी, मुझे याद है अब से 10 वर्ष पहले, तकरीबन बहुत कम उम्र की थी। मतलब मेरी शुरुआत एक बाल कवित्री के रूप में मंचों पे शुरुआत हुई थी, हिंदी मंचों पे। तो मुझे आज भी याद है कि मेरी एक कविता थी, कश्मीर। तो उस कश्मीर की कविता से मुझे पूरे देश में जो है प्यार और दुलार मिला। पूरे देश ने उस कविता को सराहा, सबने पसंद किया, और वो कविता कुछ यूँ हुई कि सुनना चाहेंगे, नाज़रीन हमारे सुनना चाहेंगे। जी, मैं पेश करती हूँ, हाज़िर करती हूँ। दे देंगे हम जान, ज़मीर नहीं देंगे। दे देंगे हम जान, ज़मीर नहीं देंगे। भारत की जन्नत कश्मीर नहीं देंगे। दे देंगे हम जान, ज़मीर नहीं देंगे। भारत की जन्नत कश्मीर नहीं देंगे। हंसते हंसते जान लुटा देंगे इस पल, सह लेंगे हर पीर ये हीर नहीं देंगे। दे देंगे हम जान, ज़मीर नहीं देंगे। भारत की जन्नत कश्मीर नहीं देंगे। हम ही पाते हैं असर माँ की दुआओं का, रुख बदल सकते हैं हम गंदी हवाओं का। हम ही पाते हैं असर माँ की दुआओं का, रुख बदल सकते हैं हम गंदी हवाओं का। शीतल शीतल मंद सुगंध समीर नहीं देंगे। शीतल मंद सुगंध समीर नहीं देंगे। भारत की जन्नत कश्मीर नहीं देंगे। दे देंगे हम जान, ज़मीर नहीं देंगे। भारत की जन्नत कश्मीर नहीं देंगे। बहुत
बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने एक कविता सुनाई है। इसी के साथ आगे जाना चाहेंगे और कौन-कौन से कहाँ-कहाँ आपने हिंदुस्तान में कहाँ-कहाँ मुशायरे पढ़े हैं? किस-किस जगहों पर आप गए हैं? जी मैंने हिंदुस्तान में पूरा राजस्थान पढ़ा है, पूरा यूपी पढ़ा है, मध्य प्रदेश, अपना महाराष्ट्र, और हाल ही में अभी मुंबई शैलेश लोढ़ा जी का एक चैनल है शेमारू टीवी, जिस पर वाह भाई वाह शो आता है, उसमें वो हाल ही में उन्होंने मुझे बुलाया और बहुत अच्छा सुना उन्होंने। और कई टीवी चैनलों के माध्यम से भी आप सबके बीच में आती रहती हूँ, और बस अल्लाह से दुआ है कि आप सबकी मोहब्बतें मिलेंगी तो इंशाअल्लाह। अगर फ्यूचर की बात की जाए कि आप शायरी के साथ-साथ आगे क्या तैयारियाँ आपकी चल रही हैं? किस तरह से क्या सोचा है आपने फ्यूचर में? जी शायरी तो मेरा शौक़ है और लिखना मेरा शौक़ है, कविता शायरी ये मेरा शौक़ है, लेकिन जो मेरा मेन टारगेट है वो ये है कि मैं अपने पापा का सपना पूरा करना चाहती हूँ, उनका ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ। मेरे पापा का ख्वाब है कि वो मुझे एक अधिकारी के रूप में देखना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह जी पीसीएस की परीक्षा होती है, उसकी तैयारी कर रही हूँ, और अगर अल्लाह ने चाहा और आप सबकी दुआएं साथ रहीं तो इंशाअल्लाह मैं उसे पास ज़रूर करूँगी। अभी आपने कविता सुनाई बहुत अच्छी थी, कुछ और सुनाइए, हमारे नाज़रीन सुनना चाहते हैं। बाकायदा अक्सर आपको टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं आपकी शर्ह, आज ईटीवी पे नाज़रीन आपको कुछ और सुनना चाहते हैं, कुछ एक अलग और सुनाइए बस। जी बिल्कुल। मैं बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है इस बात की कि आज पहली बार मेरा ईटीवी पे आपने इंटरव्यू लिया, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और पूरे ईटीवी चैनल्स की, पूरे ईटीवी परिवार की, सभी नाज़रीन की, सब उर्दू की। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगी, लेकिन फिर भी कुछ कहने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह तेरा शुक्रिया। मैं पढ़ती हूँ, एक कथा पढ़ती हूँ, मुझे मेरा बहुत पसंदीदा है, और वो इसलिए क्योंकि मैंने अपने अम्मी अब्बू के हवाले से लिखा है। वो है तो हिंदी में, लेकिन आप इंशाअल्लाह उसे पसंद ज़रूर करेंगे। माशाल्लाह। जी मैं पढ़ती हूँ। मैंने देखा नहीं ईश्वर को, मैंने पिता को देखा है। बहुत खूब, बहुत अच्छा मिसल है आपका। मैंने देखा नहीं ईश्वर को, मैंने पिता को देखा है। मैंने माँ के चरणों में चारों धाम को देखा है। मैंने माँ के चरणों में चारों धाम को देखा है। तेरी इन दो आँखों में, तेरी इन दो आँखों में सारी दुनिया को देखा है। तेरी इन दो आँखों में सारी दुनिया को देखा है। एक में कृष्ण को देखा है, एक में अल्लाह को देखा है। एक में कृष्ण को देखा है, एक में अल्लाह को देखा है। बहुत शुक्रिया। देखिए नाज़रीन, हमारे साथ रूबिया खानम, मैं माज़रत चाहूँगा, रूबिया खानम हमारे साथ गुफ्तगू कर रही थी। उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में और अपनी कविता सुनाई। ईटीवी उर्दू के लिए मैं सैयद शहरवान नकवी, मुरादाबाद।